बहरहाल पुलिस टीम को पक्का विश्वास हो गया था कि सुनील के लापता होने का भेद रेखा और सुखबीर के पेट में ही छिपा है। लिहाजा पुलिस ने 15 जून 2019 को शक के आधार पर रेखा और सुखबीर को उनके घरों से हिरासत में ले लिया था। थाने ले जाकर पुलिस ने उन दोनों के मोबाइल कब्जे में लेकर उनकी कॉल डिटेल्स की जांच की तो 30 मई की शाम से लेकर रात तक दोनों की कई बार बातें होने की पुष्टि हुई। सुखबीर के मोबाइल से एक और नंबर पर कई बार बात हुई थी। उस नंबर के बारे में पूछने पर सुखबीर ने बताया कि ये नंबर उसके रिश्तेदार राम प्रकाश यादव का है। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे देख सकते हैं। चलो चलते हैं कहानी की तरफ। जो औरैया जिले के अरवा कटरा थाना के बजरंगा गांव में रहता था। पुलिस टीम ने रेखा और सुखबीर सिंह से लापता शिक्षक सुनील कुमार के संबंध में पूछताछ शुरू की। सख्ती करने पर दोनों टूट गए। उसके बाद सुखबीर सिंह ने जो बताया उसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि सुनील कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। उसने अपने रिश्तेदार रामप्रकाश की मदद से उसकी हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े कर गड्ढे में डालकर जला दिया, फिर झुलसे हुए शव को गड्ढे में ही दफन कर दिया। पुलिस टीम सुनील कुमार के शव को बरामद करने के लिए सुखबीर को साथ लेकर उसके गांव कुसैली पहुंची। गांव में उसके 2 मकान थे। एक मकान में वो स्वयं रहता था तथा दूसरा खाली पड़ा था। इस खाली मकान में उसने अपने दोस्त का शव दफनाया था। सुखबीर की निशानदेही पर पुलिस टीम ने एक कमरे में खुदाई कराई तो गड्ढे से सुनील कुमार की लाश के जले हुए टुकड़े बरामद हो गए। टीम ने शव बरामद होने की जानकारी एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा को दी तो वो मौका मुआयना करने वहां पहुंच गए। बुलाई गई फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए जिसे फावड़े से हत्या की, उसे भी बरामद कर लिया गया। ये जानकारी जब गांव वालों को हुई तो वहां भीड़ जुट गई। मृतक के घर वाले भी वहां आ पहुंचे। बढ़ती भीड़ को देखते हुए एसएसपी ने आसपास के थानों से भी पुलिस फोर्स बुला ली। महाराज सिंह बेटे का शव देखकर बदहवास थे। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पुलिस टीम ने भी भारी सुरक्षा के बीच मौके की जरूरी कार्रवाई निपटा कर लाश पोस्टमार्टम के लिए इटावा भेज दी। सुखबीर सिंह की निशानदेही पर हत्या में शामिल उसके रिश्तेदार रामप्रकाश को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। थाने में जब रेखा और सुखबीर से उसका सामना हुआ तो उसने सहज की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। रामप्रकाश ने बताया कि सुखबीर सिंह ने उसे हत्या करने में सहयोग करने के लिए 10,000 रुपये दिए थे। इसके बाद एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा ने पुलिस लाइन सभागार में प्रस्तावित किया और तीनों कातिलों को पत्रकारों के सामने पेश कर शिक्षक सुनील कुमार की हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस कप्तान ने केस कर खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की थी। कानपुर देहात जिले के बड़ी आबादी वाला एक कस्बा है रूरा। इसी रूरा कस्बे में भगवान दीप अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी रुचि के अलावा 2 बेटियां रेखा व बरखा थीं। भगवान दीप गल्ले का व्यापार करते थे। इस धंधे में उन्हें अच्छी कमाई होती थी। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। भगवान दीप स्वयं तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं पाए थे, लेकिन वो बेटियों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहते थे। उनकी बड़ी बेटी रेखा खूबसूरत और पढ़ने लिखने में तेज थी। वो बीए में पढ़ रही थी। उसी दौरान उसे शिक्षा मित्र के पद पर नौकरी मिल गई। वो गुलाबपुर भौरा गांव के प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने लगी। जब रेखा शादी योग्य हुई तो भगवान दीप उसके लिए वर की खोज में जुट। रेखा चूंकि शिक्षक थी इसलिए भगवान दीप उसके लिए शिक्षक वर की ही तलाश कर रहे थे। काफ़ी दौड़ धूप के बाद भगवान दीप को रेखा के लिए सुनील कुमार पसंद आ गया। सुनील कुमार इटावा जिले के मखनपुर गांव के रहने वाले महाराज सिंह का बेटा था। सुनील के अलावा महाराज सिंह की एक बेटी थी जिसकी वो शादी कर चुके थे। सुनील उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केशवपुर रोहन में पढ़ाता था। उम्र में सुनील रेखा से करीब 7 साल बड़ा था, पर वो सरकारी नौकरी पर था, इसलिए रेखा को भी उससे शादी करने में कोई आपत्ति नहीं थी। अंततः जनवरी 2008 में उनका विवाह हो गया। ससुराल में रेखा खुश थी। दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतने लगा। सुनील के पास कार थी। छुट्टी वाले दिनों में वो रेखा को कार से घुमाने के लिए निकल जाता था, जिससे उसकी खुशियां और भी बढ़ जाती थी। समय बीतता गया और रेखा एक के बाद एक
2 बेटों और बेटी को मां बन गई। बच्चों के जन्म से घर में किलकारियां गूंजने लगी थी। रेखा के ससुर महाराज सिंह घर में केवल खाना खाने के लिए ही आते थे। उनका ज्यादातर समय खेतों पर ही बीतता था। वहां उन्होंने एक कमरा भी बनवा लिया था। वो उसी कमरे में रहते थे। वहां रहकर वे ट्यूबवेल तथा फसल की रखवाली करते थे। रेखा 3 बच्चों की मां जरूर बन गई थी, लेकिन उसकी सुंदरता में कमी नहीं आई थी। इसके अलावा वो बिस्तर पर पति का रोजाना ही साथ चाहती थी, लेकिन सुनील उसका साथ नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से रेखा के स्वभाव में बदलाव आ गया था। वो बात बेबात पति से झगड़ने लगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वो हमारा पार्ट 3 आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो हमारी वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों।